देखो बच्चों, आज क्लास 11th है। 11th क्लास में आज हम पढ़ाएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो काफी लंबा चैप्टर है। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं बच्चों परम्यूटेशन से। आज हम जो पढ़ाएंगे वो क्या है? परम्यूटेशन है। परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? तो परम्यूटेशन का मीनिंग होता है अरेंजमेंट। किसी चीज को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन की थ्योरी ऑफ द परम्यूटेशन इंट्रोड्यूस बाय जैकब बर्नौली। ये याद रखना, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं है। कोई बुजुर्ग को अब कोई बहुत कम लोग याद करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे बहुत सीनियर साइंटिस्ट थे। अब अपनी थ्योरी समझो। थ्योरी में क्या है बच्चों? परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशन में हम सिंपल सी अगर बात करें बच्चों, परम्यूटेशन में होता क्या है? तो हम किसी भी नंबर को, किसी भी डिजिट को कितने तरीके से मतलब किसी भी वर्ड को कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, उसका क्या है? थ्योरी है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल बेसिक पढ़ाएंगे, बेसिक टू एडवांस तक ले जाएंगे। पहले आज बेसिक पढ़ाते हैं बच्चों, जो 11th क्लास में काम आता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ वेज वी कैन लॉक ए नंबर लॉकिंग सिस्टम कंटेनिंग टू रिंग्स। मतलब कोई नंबर सिस्टम लॉक में दो रिंग लगे हुए हैं। इसमें नंबर ऑफ रिंग तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? इसमें दो रिंग लगा हुआ है। एक व्हाइट कलर का है और एक कलर का है। उस रिंग के ऊपर डिजिट लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6। तो ये रिंग पर ये रिंग में क्या है? 1 2 3 4 जीरो भी है। 0 1 2 3 4 5। और क्या है इसमें? सिक्स नहीं है, नहीं है सिक्स। तो इसको हम, इसमें क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी वेज वी कैन लॉक यूजिंग दिस नंबर एंड दिस लॉक कंटेंस रिंग। मतलब उसमें चाबी नहीं लगा हुआ बच्चों, ठीक है। चाबी से बंद नहीं करना है। बंद किससे करना है? नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम से अगर बंद करेंगे बच्चों, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पहला रिंग है। तो यानी ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सिंपल सी थ्योरी है बच्चों, दो बॉक्स बना लो। तीन रिंग्स है तो तीन बॉक्स बना लो, चार रिंग्स है तो चार बॉक्स बना लो। और बनाने के बाद उसमें दिमाग लगाओ। ये दिमाग लगाने का चक्र है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या डाल सकते हैं? पहले रिंग में हम अपनी मर्जी, हमारी मर्जी, हम जीरो से लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर जीरो रख दिया हमने। यहाँ पर क्या रख दिया? यहाँ पर 1 2 3 4 5। यानी इसका मतलब है कि 6 बेज है यहाँ पर टोटल। 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 बेज ये हो गया। इससे भी क्या लगेंगे यहाँ पर? 6। तो टोटल कितना हो गया? 36। अब बच्चों यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। रीजन क्या है कि वाई वी मल्टीप्लाई दिस नंबर, हमने ऐड क्यों नहीं किया। तो ऐड मल्टीप्लाई क्यों किया, इसके लिए बच्चों थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इसको काउंटिंग करने की थ्योरी क्या है? तो देखो ध्यान से, ये जो दूसरा इवेंट हो रहा है, सेकेंड इवेंट, वो फर्स्ट पर डिपेंडेंट है। दूसरा लॉकिंग कब करेंगे? जब फर्स्ट को लॉक कर, फर्स्ट को हमने दिमाग में डाल दिया कि यहां पर क्या रखना है? जीरो रखना है। तो एक दिमाग में मेरा जगह घेर लिया, यानी जैसे दिमाग में जगह घेरा वैसे रिंग पर जगह घेर लिया, पर लॉकिंग पर। तो ये जो दूसरा इवेंट होगा फर्स्ट के बाद होगा, तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंट इवेंट। सेकेंड इवेंट इज डिपेंडेंट ऑन फर्स्ट। वी कैन ऑल्सो से दैट सेकेंड इवेंट फॉलोइंग फर्स्ट। फर्स्ट के बाद सेकंड इवेंट हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे बच्चों? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें देखो कुछ नहीं समझना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दो रिंग्स है बच्चों, यहां पर 6 × 6 कर देंगे। तीन रिंग्स है तो 3 × 3 कर देते हैं। अगर तीन रिंग्स होता तो यहां पर कितना होता? नंबर कंटेनिंग सिस्टम कंटेनिंग टू रिंग, यहां पर थ्री रिंग्स होता है उसके अंदर, तो 6 × 6 × 6 कर देते। फोर रिंग्स होता तो 6 × 6 × 6 कर देते। बस, क्योंकि यहां पर क्या है? जो सेकेंड इवेंट है वो फर्स्ट पर डिपेंडेंट है। तो वी कैन काउंट permutation by generally two method. That method are known as
फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो बच्चों थोड़ा सा समझ लो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। तो इसके दो मेथड है, एक मल्टीप्लिकेशन की थ्योरी है और एक एडिशन की थ्योरी है। तो पहले बच्चों मल्टीप्लिकेशन की थ्योरी समझते हैं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन की थ्योरी क्या है बच्चों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इफ एन इवेंट, ध्यान से समझना इसको, इफ एन इवेंट, कोई घटना हो रही है, कैसे हो रही है घटना, इन एन डिफरेंट वेज, कितने वेज, एन डिफरेंट वेज, फॉलोइंग विच अनदर इवेंट अकर्स इन एन एम, ये कितने वे है यहां पर, एन डिफरेंट वेज लिख दिया। ऐसा करो इसको एन डिफरेंट वेज और इसको लिखते हैं एम डिफरेंट वेज। तो यहां पर एन डिफरेंट वेज है और दूसरा वाला इवेंट कैसा है, एम डिफरेंट वेज है। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा बच्चों, एन इंटू ए में हो जाएगा। अब ये जो सेकेंड इवेंट है फर्स्ट पर डिपेंडेंट है। रीजन क्या है इसका, एम डिफरेंट वेज हो रहा है फर्स्ट इवेंट, मतलब पहला इवेंट हो गया बच्चों एन डिफरेंट वेज हो गया, लेकिन फॉलोइंग, ये बात याद रखना, फॉलोइंग which another event occurs in the m different event. Following means the second event occurs after the occurring first, यानी ये इवेंट कैसा है बच्चों, डिपेंडेंट है। तो ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा, इसी का नाम है मल्टीप्लीकेशन थ्योरी और कुछ नहीं है मल्टीप्लीकेशन थ्योरी। यानी इसका मतलब बच्चों अगर इसको समझना है तो तुमको मान लो दिल्ली से क्या जाना, दिल्ली से और मुंबई जाना हो, ठीक ना, बीच में कौन सा है, तो बीच में बड़ोदरा है, बड़ोदरा है। अब यहां पर दिल्ली से बड़ोदरा जाने कितने रास्ते हैं, बड़ोदरा के लिए यहां पर मान लो 3 डिफरेंट वेज है, 3 वेज है यहां पर। और यहां से यहां जाते हैं तो हमारे पास 4 डिफरेंट वेज है, मतलब यहां पर क्या है, यहां पर 4 वेज है, जाने की कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते और यहां 3 रास्ते हैं, ठीक है ना, ध्यान से समझना। तो इसमें दिमाग लगाओ, मल्टीप्लीकेशन हो गया एडिशन। तो यानी मुंबई टू ये दिल्ली टू मुंबई जाना है, बीच में बड़ोदरा जाना पड़ेगा। तो मुंबई जाने के लिए पहला कंडीशन है बड़ोदरा पहुंचना पड़ेगा, यानी इसका मतलब ये जो मुंबई जाने का इवेंट है वो डिपेंड करता है बड़ोदरा जाने के बाद भी। यानी इसका मतलब है कि पहला ये जो कंप्लीट इवेंट है वो डिपेंड करता है बड़ोदरा पर। यानी इसका मतलब यहां पर 3 वेज है, तो 3 रास्ते हैं जाने का बच्चों, यहां से 3 रास्ते निकल गए, ठीक ना। तो तीनों में से हमने कोई एक रास्ता सिलेक्ट कर लिया। फिर यहां पर कितने रास्ते हैं, 4 रास्ते हैं, ठीक ना, ध्यान से समझना। तो टोटल कितना हो गया, 3 इंटू 4, सिंपल सी बात है, यानी 12 वेज वी कैन गो फ्रॉम, कहां से, वी कैन गो फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, 3 इंटू 4, 3 रास्ते हो गया और 4 रास्ते इसका हो गया मुंबई का, तो 3 इंटू 4 आ गया। अगर ये समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल क्या लेते हैं, लॉकिंग सिस्टम वाला ही देख लो जो हमने पहले एग्जांपल लिया है। तो पहले एग्जांपल में क्या था बच्चों, तो ये पहले एग्जांपल में था, ये रिंग वाला देख लो, यहाँ पर ये लॉकिंग सिस्टम वाला रिंग है बच्चों, ध्यान से देखो समझ लो इसमें। तो ये पहला रिंग है, दूसरा रिंग है इसमें, और इसमें 3 रिंग लगा हुआ है, थर्ड रिंग है, और ये लॉकिंग सिस्टम है। तो रिंग में कौन कौन सा डिजिट होता है, मानो लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख दिया इसमें, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब है इसी तरह यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिंग्स है। तो पहला रिंग को जब सेट करेंगे भाई, इसमें से लॉकिंग सिस्टम लॉकिंग सिस्टम में 1 2 3 3 रिंग का है यहाँ पर क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से समझना। यानी इसका मतलब है इसमें से पहले एक बीज अपने दिमाग में बैठाएंगे तो कितने तरीके होंगे, टोटल 10 तरीके होंगे, 10 बेज हो गया पहले का। दूसरा इवेंट जो होगा पहले के बाद होगा, यानी ये दूसरा सेकंड इवेंट है, डिपेंड ऑन द फर्स्ट। तो यहां पर हमारे पास कितने डिजिट है सेकंड इवेंट के लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 9, यानी मल्टीप्लीकेशन में जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी इसका मतलब 1000 बेस से हम इसको लॉक कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन। अब बच्चों दूसरा थ्योरी है प्रिंसिपल काउंटिंग ऑफ एडिशन। प्लस कब करते हैं, तो प्लस कब करते हैं जरा ये भी देख लो, समझ लो। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, हम प्लस कब करते हैं, प्लस करते हैं तो देखो थोड़ा सा इवेंट समझ लो। तो इसमें समझाना क्या है, तो मान लो एक क्लासरूम है, इस क्लास में बॉयज कितने हैं, बॉयज है 40, गर्ल्स कितने हैं 30 गर्ल्स लीजिए हमने, ठीक ना, और इसके बाद 40 क्या है बच्चों, बॉयज है। तो दिमाग लगाओ, हमको एक मॉनिटर सिलेक्ट करना है यहां से, तो मॉनिटर जब सिलेक्ट करेंगे तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो एक मॉनिटर सेलेक्ट करना है, बात ध्यान रखना है। तो इन दिस केस वी कैन सेलेक्ट एनी वन बॉयज और एनी वन गर्ल। जब गर्ल का सिलेक्शन करेंगे तो बॉयज के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और बॉयज का सिलेक्शन करेंगे तो गर्ल के सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है हमको। यानी इसका मतलब हम क्या करेंगे, या तो बॉयज को सिलेक्शन करेंगे या गर्ल का सिलेक्शन कर लेंगे। यहां पर कंडीशन होगा, बॉयज का सिलेक्शन करेंगे तो गर्ल का नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब क्या है, तो या बॉयज को हम क्या करेंगे, यहां पर 40 में से कोई भी एक बॉयज को सिलेक्ट कर लेंगे, टू फोर मॉनिटर, और इसके बाद प्लस आएगा। प्लस क्यों आएगा, तो ये जो जब गर्ल का सिलेक्शन करेंगे तो दूसरा इवेंट होगा, इस पर कोई लेना देना नहीं है, इसका सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ, अगर हुआ तो ठीक है, हम आगे सिलेक्शन नहीं करेंगे। यानी टोटल ऑप्शन कितना आ जाएगा एडिशन के अंदर, तो 40 इंटू 30 तो 70 वेज, वही इसको बोलते हैं एडिशन। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम मल्टीप्लीकेशन करने जा रहे हैं या एडिशन, ऐसा नहीं कि जो मर्जी कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन स्टेट दैट इफ एन इवेंट अकर्स इन एन डिफरेंट वेज, रिमेंबर दिस, another event which is independent on the first, independent on the first, बार बार बोल रहे हैं, और पहले वाले में क्वेश्चन क्या था, फॉलोइंग, ठीक है, याद रखना दोनों में डिफरेंस, ठीक है, और इंडिपेंडेंट ऑफ द फर्स्ट इन एन डिफरेंट वेज, तो टोटल occurrence of the event is m plus n and it is known as fundamental principle of addition। इसी को बोलते हैं बच्चों फंडामेंटल। एक बार एडिशन करेंगे, एक बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और एडिशन मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे ये बात को हमेशा हमेशा ध्यान रखना, पूरा परम्यूटेशन चैप्टर में ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। इसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए बच्चों प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम में क्या है, ये हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 4 डिजिट, ऑफ 4 डिजिट कैन बी फोर्ड यूजिंग लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर। हमने पहले ही क्वेश्चन डिफिकल्ट लिया है, थोड़ा सा इंसाइट तो बच्चों इसमें क्या दिमाग खर्च लगाना है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 डिजिट का, 4 डिजिट कहां से लिख दिया भाई, हाउ मेनी वर्ड ऑफ 4 अल्फाबेट नोट डिजिट। ये मैं इंग्लिश में प्रॉब्लम आ गई यहां पर, 4 अल्फाबेट, अल्फाबेट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द अल्फाबेट डॉटर। तो यहां पर सबसे पहले बच्चों देखो जो हमारे पास अवेलेबल अल्फाबेट है वो कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं बच्चों, तो डी है, यहां पर क्या है, ए है, फिर यू है, फिर जी है, एच है, टी है, ई है, आर है, सारे डिफरेंट ही है। और यूज कितने कर रहे हैं यहां पर, 4 यूज करना बच्चों। 4 यूज करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो देखो ये जगह को फिलअप करो, इसमें रिपीटेशन है या नहीं है, ये गिवन नहीं है, तो इसमें देखो क्या करना है, अगर गिवन है रिपीटेशन अलाउड तो ठीक है, नहीं गिवन है तो जो दिया हुआ है अल्फाबेट उसी अल्फाबेट को लेंगे। तो हम केस फर्स्ट लेते हैं बच्चों, विदाउट नो रिपीटेशन, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में लेते हैं नो रिपीटेशन, नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं बच्चों, तो दिमाग लगाओ, यहां पर क्या लिख सकते हैं भाई, तो डी ए यू जी एच टी ई आर, कोई इसमें से कोई एक यहां पर लिख दो जो तुम्हारी मर्जी है।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डिफरेंट वेज हो गया, मतलब यहां पर कितने हो गया बच्चों, 8 वेज हो गया। बिल्कुल क्लियर है। अब दूसरा इवेंट जो होने वाला है पहले के सिलेक्शन के बाद होगा, ठीक है, पहले के सिलेक्शन के बच्चों बाद होगा ये। तो दूसरा इवेंट क्या होगा, तो इसमें से हमने कोई भी एक अल्फाबेट को यूज कर लिया, तो चलो यहां से इसको हटा दिया क्योंकि हमने इसको यूज कर लिया, बात खत्म हो गई। अब हम क्या करेंगे, तो क्यों यहाँ पर फर्स्ट केस में क्या है, नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं, तो इसको हटा दिया क्योंकि यूज कर लिया। अब कितने बचे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7, तो इंटू 7 वेज बच गया, इंटू 7 वेज। फिर पोजीशन नंबर सेकंड कवर हो गया। फिर यहां से एक अल्फाबेट को हटाएंगे, तो यानी 6 वेज आ जाएगा। फिर 6 वेज, तो कितने बच गए, 6 बच गए। फिर यहां से एक हटाएंगे बच्चों, कोई भी हटा दो जो तुम्हारी मर्जी है, तो यानी इसका मतलब 5 वेज। अब क्या करेंगे, तो हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दूसरा इवेंट हो रहा है, पहले पर डिपेंडेंट है, तीसरा इवेंट इस पर डिपेंडेंट है, इसके बाद ये फोर्थ इवेंट है, थर्ड पर डिपेंडेंट है। ये सब डिपेंडेंट इवेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट इवेंट होते जा रहा है। तो देयरफॉर इट अंडरगोज मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल में क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लिकेशन के अंदर आएगा, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेते हैं बच्चों थोड़ा सा एनसीईआरटी का टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। एनसीईआरटी टाइप का क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फोर्ड यूजिंग डिजिट, डिजिट कौन से यूज करना है, 1 2 3 4 5, यानी बच्चों क्लियर गिवन है, हमको जो डिजिट यूज करना है 1 2 3 5 यूज करना है। क्वेश्चन को पहले समझना है बच्चों, सारा खेल क्वेश्चन समझने पर है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन सोल्व होगा, नहीं समझ में आएगा कि कोई भी दिमाग लगा लो, फिर नहीं होगा, पहले क्वेश्चन समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 है, बस इतनी सी बात कह रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, रिपीटेशन नोट अलाउड, नहीं करते हैं रिपीटेशन अलाउड। तो यानी कितने डिजिट है बच्चों, 3 है, तो हम यहाँ पर 3 बॉक्स बना दिया हमने, बिल्कुल सिंपल सा मेथड, दिमाग लगाओ, ये बॉक्स बना दिया। टोटल है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 पेज आ जाएगा पहले प्लेस पर। दूसरा क्या है, तो रिपीटेशन अलाउड है, यहाँ पर देखो ये ध्यान रखना, रिपीटेशन अलाउड। तो केस फर्स्ट केस में क्या है, रिपीटेशन अलाउड है, यानी रिपीट कर सकते हैं। जो हमने यूज किया, मान लो 5 यूज कर लिया, तो 5 यहाँ कैंसिल नहीं करेंगे, 5 इसको यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो यानी टोटल कितना रहेगा, हमेशा 5 रहेगा। तो कितना आंसर आ गया बच्चों, 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125। कहानी हो गई इसकी कंप्लीट, बस। इसके बाद क्या है, रिपीटेशन डज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, है तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरी है। अब यहां पर देखो, यहां पर आ गया 5, 3 बॉक्स है, वही दिमाग लगाना है, यहाँ पर 3 बॉक्स है 1 2 3, तो पहले में 5 ऑप्शन है, दूसरे में 4 ऑप्शन है, तीसरे में 3 ऑप्शन है। रीजन क्या है, रिपीटेशन डज नॉट अलाउड नहीं है, तो पहले 5 ऑप्शन था, फिर इसमें से एक हटाया तो 4 बच गया, फिर उसमें से एक हटाया तो 3 बच गया, तो 5 इंटू 4 इंटू फिर 60, तो ये आ गया इसमें 60 आ गया टोटल। ये है विदाउट रिपीटेशन। अगर इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और डाल देते हैं बच्चों, तीन क्वेश्चन क्या होता है भाई, चेंज होते रहता है, तो हम भी एक चेंज करते हैं, ऐसे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बच्चों। इसमें हमने थर्ड क्वेश्चन लिख दिया कि इफ एट लीस्ट वन डिजिट इज रिपीटेड, क्या डाल दिया हमने, एट लीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। देख लो यहाँ पर कम से कम एक डिजिट रिपीट होना चाहिए। तो हमारे पास पहला ऑप्शन कैसा है, टोटल मैक्सिमम इतना बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। और ये क्या है, विदाउट रिपीटेशन, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या है, टोटल अल्फाबेट, टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट है बच्चों। और ये डिजिट कैसा है, इन विच एट लीस्ट 1 इज रिपीटेड, इन विच एट लीस्ट 1 is repeated, 1 is under repetition, ठीक ना। तो देख लो यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस दिमाग लगाएंगे। 125 ऐसे हैं जो टोटल बनेगा, इससे ज्यादा बन नहीं सकता, और उसमें से 60 ऐसे हैं जो रिपीटेशन हो नहीं सकता। तो यानी ये जो वर्ड बना हुआ 125, या रिपीटेड वाले भी हैं इसके अंदर और नॉन रिपीटिंग वाले भी है, टोटल 125। तो नॉन रिपीटिंग 60 है, तो माइनस कर देंगे 60,
तो कितना आ गया 65। ये तुम्हारा आंसर आ गया। बस मतलब देखो बच्चों, क्वेश्चन समझने का खेल है। ये ऐसा नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आएगा। ये हमेशा बोलते हैं कोई भी टीचर पढ़ा रहा हो वो टॉपिक नहीं आने वाला है। कंसेप्ट समझो, फिर क्वेश्चन अपने आप करो। क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी उतने क्वेश्चन करे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। तो हम आते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोबाइल नंबर स्टार्टिंग विद 98 कैन बी फोर्म यूजिंग डिजिट। डिजिट का करना है तो इसमें डिजिट नहीं दे रखा है, और इसमें ये भी नहीं कर रखा रिपीटेशन होगा या नहीं होगा। तो हमको अपने आप सोचना पड़ेगा बच्चों, क्या मोबाइल नंबर में डिजिट रिपीट होता है? तो हाँ होता है सर, तो होता है तो हम रिपीट कर देंगे, कहानी खत्म, है ना। तो देखो ये सब कुछ सोचना पड़ेगा। मोबाइल नंबर में कितने नंबर होते हैं? तो 10 नंबर होते हैं। 10 नंबर में क्या कर रहा है, दो डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 98। स्टार्टिंग फ्रॉम 98 दो तो इसने कवर कर लिया, कंडीशन के साथ 98 होगा। तो बचा कितना बच्चों, 8 बचा। 8 में डिजिट कौन कौन सी यूज करना है? तो डिजिट यूज करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या 10 तो यूज कर नहीं सकते, ठीक है ना। इसमें से यहाँ पर दो 98 अपना जगह कवर कर लिया, 98 फर्स्ट टू डिजिट। बाकी यहाँ पर क्या ऑप्शन है हमारे पास? तो यहाँ पर ऑप्शन है 10। फिर कितना है 10, फिर कितना है 10, फिर क्या है 10। तो कितने 10 हो गए? हमको ये 10 डिजिट चाहिए, 8 और चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ 1 2 3 4। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 और इंटू 10, यानी 10 पावर क्या आ गया बच्चों, 8 आ जाएगा। बस हो गया, क्वेश्चन सोल्व हो गया, टोटल नंबर बन गया। यहाँ पर यह क्या कंडीशन है, सारा कंडीशन अपने आप सोचना पड़ेगा कि रिपीटेशन है या नहीं। अगर नहीं गिवन है तो मेंशन करना, दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम इसमें क्या इस क्वेश्चन में रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक ना। तो इसमें तो भाई मोबाइल नंबर है तो रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया, ठीक ना। अगर रहता यहाँ पर विदाउट रिपीटेशन, ये हो गया केस फर्स्ट, ये हो गया विद रिपीटेशन। और इसी क्वेश्चन में बच्चों हम दिमाग लगा दें और लिख दें विदाउट रिपीटेशन, देख लो, यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगा। ये सारा दिमाग लगाने का खेल है, तुम भी दिमाग लगाओ, हम भी दिमाग लगाते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमने क्या लिखा, विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन मतलब यहां रिपीट नहीं करना है। तो इसमें से बच्चों हमने 9 तो ले लिया, देखो यहां पर कंडीशन के साथ, और 8 ले लिया, ये 2 डिजिट हो गया, खत्म हो गई कहानी इसकी। अब यहाँ पर कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और प्लेस भी यहाँ पर कितने हैं, 8 ही प्लेस है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ए प्लेस खाली है। तो दिमाग क्या लगाना है, ये दिमाग लगाना है। ये हो गया फिक्स, ये हो गया फिक्स, मतलब वन बेज, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, कोई कंडीशन ये चेंज करने का। यहां भी कंडीशन 1 है, फिक्स है बच्चों, तो फिक्स कर दिया। 1 फिक्स हमेशा 1 बेज से होता है, ऐसा नहीं कि लिखे या ना लिखे, इसको छोड़ भी दो, एक तरीका ये भी है। अच्छा अब यहां पर देखो, तो यहां पर 8 इंटू 7 इंटू 6, बिकॉज देयर आर 8 डिफरेंट डिजिट आर रिमेनिंग, therefore 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात है थ्योरी ऑफ मल्टीप्लीकेशन का है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, signal can be formed using 5 flag of different color using 2 at a time from 5 कलर दिया हुआ है, ऑफ डिफरेंट कलर का फ्लैग है, और हमको एक बार में दो यूज करना है। तो यहाँ पर ये दिमाग लगाना है भाई, हमारे पास रेड है, ग्रीन है, येलो है, व्हाइट है, और इसके बाद ये क्या लिख देते हैं, ऑरेंज है। कितने कलर हो गए, 5 हो गए, ठीक ना। इसमें से 2 फ्लैग लेकर के एक सिग्नल बनाना है, ठीक ना। तो ये क्या है, हमने क्या लिया, रेड लिया और ग्रीन बन गया, इससे एक सिग्नल बन गया क्या, कि पढ़ाई करो, ये पढ़ाई करो, एक सिग्नल हो गया।
आर और जी हमने दिखाया, रेड कलर का और ग्रीन कलर का, समझना, पढ़ाई करो। तो एक ऑफ सिग्नल ए हो गया। दूसरा है, अगर इसी को हम आगे पीछे कर दें बच्चों, तो ग्रीन और रेड कर दें, तो इसका मतलब पढ़ाई नहीं करो। अगर हम लेते हैं सिग्नल लेते हैं, तो यानी इसका मतलब दो कलर से दो सिग्नल बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है सर, बात सही है। तो यानी इसका हमारे पास कितने कलर हैं? 5 कलर हैं। तो कितना से सिग्नल जनरेट करेगा? तो ये तो हम ऐसे करते रह जाएंगे। तो हम दिमाग लगाएंगे बच्चों। कैसे दिमाग लगाएंगे? दो बॉक्स बनाएंगे, बना लिया, ठीक है, दो बॉक्स। तो देखो पहले कलर में इसमें है रिपीटेशन अलाउड है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि 5 फ्लैग्स है ही, 6 फ्लैग है ही नहीं। तो हम रेड रेड यूज नहीं कर सकते बच्चों, ये बात याद रखना। रेड रेड यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, ये अपने आप सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में नहीं रहेगा। तो यानी हमको पता लग गया भाई रेड रेड नहीं होगा, विदाउट रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है ये। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले प्लेस के लिए हम क्या लेंगे? 5 वेज लेंगे, 5 वेज। और दूसरे प्लेस के लिए क्या लेंगे? 4 वेज। बस बात खत्म हो गई। और 5 4 जा 20 होता है। अगर मल्टीप्लाई करना आता तो ठीक है, नहीं तो 8th क्लास के बच्चों, ये 5th क्लास के बच्चों से, 4th क्लास के बच्चों से पूछ लेना कि इसका आंसर क्या होता है। 20 आजकल तो यूकेजी वाले पढ़ने लग गए, इतने वेज हो गया आजकल। मल्टीप्लीकेशन तो यूकेजी में ही आ गया। देखो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स, ये कहानी खत्म हो गई बच्चों, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन का। अब हम देखते हैं अपनी मर्जी से कुछ क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना। ये एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में ऐसी इसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट में कुछ जान नहीं है, कोई जान नहीं है, बेजान का फर्स्ट एक्सरसाइज है। बस अगर हम सिंपली सोचे एक मिनट में खत्म कर दे फर्स्ट एक्सरसाइज, तो क्या करना? जो भी दिखे उसको मल्टीप्लाई करना, बात खत्म। लेकिन वैसा नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये आते हैं, हम अपनी मर्जी से बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं। एक क्वेश्चन में क्या है कि हाउ मेनी नंबर, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। कैन बी, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट, ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड, कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, कौन सा डिजिट यूज करते हैं बच्चों? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इतने सारे के सारे डिजिट यूज कर लिया। कितने डिजिट के नंबर है? 4 डिजिट का। तो क्या करेंगे? दिमाग लगाएंगे, बस और कुछ नहीं है। दिमाग लगाने का खेल है, मैथमेटिक्स। दिमाग लगाओ भाई। यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर है, यहाँ पर अगर हम 0 डाल दें, 0 जहां पर हम गलती से लिख देते हैं 0, और फिर लिख देते हैं 1, फिर 2 और 3, तो ये भाई 4 डिजिट का नंबर नहीं है। ये कंडीशन पता लग गया कि 0 हम यहाँ पर नहीं यूज कर सकते। कौन सा प्लेस पर? 1000 प्लेस पर, बिकॉज वी हैव टू 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर अपने आप हमको कंडीशन डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 0 यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज कर सकते हैं? 0 छोड़ दो, तो 9 बेज है हमारे पास, तो ये 9 बेज आ गया। बस ये काम हो गया, मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि अब दूसरा जो फिलअप होने वाला है इसके बाद होगा फिलअप। क्या कंडीशन है? फॉलोइंग कंडीशन है। तो ये दूसरा फॉलो करेगा फर्स्ट के बाद। तो यहां पर कितने, यहां पर तो 0 यूज कर सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में देखना है रिपीटेशन है या नहीं है, ठीक ना। तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन क्या हुआ रहेगा? तो विदाउट रिपीटेशन और विद रिपीटेशन। तो हम पहले बच्चों लेते हैं केस फर्स्ट, और केस फर्स्ट में लेते हैं विद रिपीटेशन, रिपीटेशन, ठीक है। तो देखो रिपीट कर दो, मतलब यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी ले लो। तो कुछ भी मतलब 10 बेज, यहां भी कुछ भी ले लो 10 बेज, यहां भी कुछ भी ले लो 10 बेज। बस यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। तो 9000 आ गया, टोटल नंबर आ गया इसका 9000 नंबर्स बनेंगे ऑफ 4 डिजिट। बस कहानी खत्म। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या होता है? विदाउट रिपीटेशन ले लेते हैं इसी क्वेश्चन में। देखो बस दिमाग लगाओ, समझते जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन के पीछे मत भागना, समझने के पीछे भागना। तो यानी इसका मतलब क्या है बच्चों? सेकंड क्वेश्चन है कि इट मींस लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन। सॉरी, सेकंड क्वेश्चन में क्या है?
विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ठीक ना, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है। तो पहला कंडीशन तो यहां पर आ जाएगा बच्चों, 4 डिजिट का नंबर है यहाँ पर, 4 डिजिट, 1 2 3 4 है यहाँ पर। और इस क्वेश्चन में क्या है, जीरो, यहाँ पर जीरो नहीं लेना है। तो यहाँ पर कितने पेज हो गए, 9 पेज हो गया। लेकिन यहाँ पर तो जीरो ले सकते हैं, तो इसमें से क्या करो, विदाउट रिपीटेशन है तो इसमें से जीरो माइनस जीरो, हमने इसको यहाँ पर यूज नहीं किया, यूज क्या किया, इसमें से कोई भी 1 2 3 4 बाई कोई एक ही ले लेते हैं। तो हमने ले लिया 9, 9 यहां से हटा देंगे बच्चों, तो कितने डिजिट बचेगा फिर, अभी भी डिजिट काउंट करो, 9 ही आ रहा है, तो यहां भी ले लेंगे 9। फिर इसमें से एक डिजिट और कम करेंगे, तो ये मान लो यहाँ पर हमने लिया 8, अब क्या बचेगा, तो यहाँ पर 8 और यहाँ पर बचेगा 7, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मल्टीप्लीकेशन कितना है, 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। ये तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है बस, और क्या करना है। हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, इसी तरह सोचो क्वेश्चन का लिमिट, और ऐसा मत समझना कि हम केवल एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे तो मेरा काम चल जाएगा, ठीक ना। और इसके बाद देखो जो क्वेश्चन का समझाते हैं उस समझो, और वो एनसीईआरटी तो यूं निकल जाएगा भाई, मिनटों में सोल्व हो जाएगा। इसलिए उसको ये मत समझना कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सोल्व हो, ऐसा नहीं होता, ठीक ना। अच्छा ऐसा करना होगा तो सोचेंगे बाद में हम। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी इवन नंबर, यहां पर लिखा हुआ है हाउ मेनी इवन नंबर, हाउ मेनी इवन नंबर, इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट, ऑफ 4 डिजिट विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन। तो देखो यहां पर हम इसलिए लिख रहे हैं कि जरा ध्यान लगाओ, रिपीटेशन, तो देखो यहां पर कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आ गया, ये क्या कर रहा है, रिपीट नहीं होनी चाहिए भाई, और नंबर कैसा होना चाहिए, हाउ मेनी नंबर, नंबर मतलब इवन नंबर, नंबर मतलब इवन नंबर हो गया, इवन नंबर बनाना है। तो यानी अब यहाँ पर देखो हम ऐसे क्वेश्चन में सोचेंगे भाई इस क्वेश्चन का कंडीशन कहाँ कहाँ चेंज कर रहा है। तो पहला कंडीशन है कि हाउ मेनी 4 डिजिट का नंबर चल रहा है इस क्वेश्चन में, और हाउ मेनी इवन नंबर पता करना है, हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो देखो 4 डिजिट में अब यहाँ पर कंडीशन क्या बच्चों, यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते, तो पहले कंडीशन वाले को फिलअप करते हैं, बाद में हम किसी को फिलअप करते रहेंगे। तो हमारे पास डिजिट कौन कौन से हैं, तो डिजिट हमारे पास इतने सारे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने डिजिट है। और इसमें से इवन कितने हैं, बस इतनी सी बात तो पूछा है इसने, तो पूछा है तो यहाँ पर हम भी वही काम कर देते हैं बच्चों। यहाँ पर जीरो नहीं ले सकते, तो हमारे पास ऑप्शन कितना है, 9, पहला ऑप्शन कितना है, 9, इसलिए ऑप्शन कितना है बच्चों, 9 है, 9 वेज। फिर इसके लिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन नहीं देखेंगे, पहले यहां पर आएंगे, जो मर्जी यहां पर आएंगे पहले, ऐसा नहीं कि पहले मतलब इसको फॉलो करने के बाद इसको फॉलो करेंगे। तो इसको फॉलो करने के लिए हमारे पास डिजिट क्या है, तो 0 है, ये 1 है, 2 है, सॉरी 0 है, 1 है, और इसके बाद क्या है इसमें, 0 2 4 6 और 8। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बच्चों, यहाँ पर जो हमने 9 लिया वो कैसा लिया, ऑड लिया या इवन लिया, ये भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक ना। तो हमने फर्स्ट केस में क्या लिया, तो ऑड इवन को अलग कर दो, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि सॉरी ऑड ऑड नंबर को अलग कर देना, 1 3 5 7 9। तो देखो यहां ध्यान से, हमारे पास कितने पेज है, यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट हो रहा है बच्चों। पहला कंडीशन क्या है कि हमने या तो ऑड लिया है या इवन लिया है, फिर दोनों नंबर को दो केस बन रहा है, और पहले वाले केस से दूसरे वाले केस से मतलब नहीं है, तो यानी इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों करेंगे। तो हमने केस फर्स्ट केस लिया, दो केस लिया बच्चों, यहां पर केस वन में क्या लिया, इसको जरा अच्छी तरह समझाने के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं बच्चों, फिर बिल्कुल अच्छी तरह समझा देते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आ गया, अच्छा सा क्वेश्चन आ गया। तो देखो यहाँ पर दो केस क्रिएट हो रहा है बच्चों, एक क्या है यहाँ पर,
ये हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ, इवन नंबर कब होगा, जब लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे या ये इस वाले डिजिट को देखेंगे। लेकिन हमको क्या चाहिए, 4 डिजिट चाहिए। तो हमको यहां देखना है कि यहां पर कौन कौन से नंबर यूज कर सकते हैं। तो यहां पर केस फर्स्ट में हमने क्या लिया, केस फर्स्ट में हमने ऑड लिया। केस फर्स्ट ऑड नंबर कौन कौन से है, 1 3 4 5, 1 3 5 7 9, यानी बच्चों यहां पर 5 बेज है। यहां पर कितने बेज है, 5 बेज है। तो यानी पहले लिखेंगे केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट क्या लिखा, केस ऑड का केस चल रहा है, तो इस वाले डिजिट का हो गया 5। अब इसको यहां पर फिलअप करो, 4 डिजिट का नंबर है, इसको यहां पर फिलअप करो। तो यहां पर फिलअप करने के लिए हमारे पास कितना ऑप्शन है, तो यहां पर 5 ऑप्शन है। इसके बाद इसको फिलअप कर दो इसको फिलअप। तो हमने क्या किया बच्चों, एक डिजिट यहां से ले लिया 5 एज, और एक डिजिट यहां से ले लिया 5 एच। तो ये हो गया 5 इंटू 5, बाकी के कोई कंडीशन है ही नहीं। यहां पर लिया रिपीटेशन विदाउट रिपीटेशन, तो बच गया कितने, यहां पर दो, दो नंबर हटा दो, तो 8 इंटू 7 बच गया, हो गया। यहां पर कोई कंडीशन नहीं है बच्चों, इसीलिए हमने 8 इंटू 7 लिखा है। और केस सेकंड में बच्चों हमने यहां पर क्या लिया, तो केस सेकंड में हमने यहां पर इवेन लिया। देख लो हमने क्या लिया बच्चों, इवेन। हम ये भी तो ले सकते हैं इवेन। तो फिर 4 बॉक्स बनाओ, 4 बॉक्स बनाएंगे तो हमने क्या लिया, यहां पर इवेन लिया। इवेन में क्या क्या होता है, 0 2 4 6 8, लेकिन हमको 0 लेना नहीं है, कंडीशन ए भी है। दो कंडीशन हो गया साथ साथ, तो क्या यहां पर आ जाएगा 4। और इसके बाद यहां पर कंडीशन है, क्या चाहिए हमको, इवेन ही चाहिए, इवेन ही चाहिए। तो यहां इवेन में हमने यहां से एक डिजिट लिया, 5 डिजिट है, 5 में से इसको ले नहीं सकते, तो बच गया 4। तो इसमें से कोई एक ले लिया, तो इसको हटा दिया, हटा दिया, तो बचा कितना, अभी भी 4 बच रहा बच्चों। तो यहां पर 4। अब क्या करो, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, तो यहां कंटिन्यू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 2 डिजिट ले लिया ना हमने। हाँ यहां पर क्या ले लिया, 2 डिजिट ले लिया हमने यहां पर, एक यहां और एक यहां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बच गया। तो यहां पर लिखेंगे 8 इंटू 7, 8 इंटू क्या लिखेंगे, यहां पर 7 लिखेंगे। तो टोटल नंबर क्या आएगा बच्चों, ये आ गया 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 4। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे और डिफिकल्ट आएगा, लेकिन समझने की आदत डालो, सारा समझ में आते चला जाएगा, ठीक ना। तो अगली क्लास में बच्चों पहले परम्यूटेशन का फॉर्मूला बताएंगे, उसके बाद फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद आज की क्लास के लिए, ओके।